नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में है। हॉट सीट कुटुंबा हॉट सीट क्यों है आप सभी को पता है, क्योंकि यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम खुद मैदान में है और इनके खिलाफ एनडीए से भुइयां जी, ललन भुइयां जी। और ऐसे में जनता की क्या राय है, जनता किस तरफ है, क्योंकि पिछले 10 साल से राजेश राम ही यहाँ से विधायक है, जनता से सीधा बातचीत करते हैं। जनता का मूड क्या है, जनता किस तरफ जा रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राहुल कुमार। राहुल जी कैसे हैं? बढ़िया है सर। ठीक है। आपका विधानसभा कैसा है? विधानसभा भी ठीक है। विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी भी ठीक ही हैं, लेकिन हमें यहाँ से ज़्यादा तेजस्वी जी को देखना है। जिस तरह से पटना में पीटा गया बीपीएससी के छात्रों के, या और एग्जाम जैसे पेपर लीक हुआ, बहुत दुख होता है कि मेहनत इतना लेकिन करता है, 4-4, 5-5 साल तैयारी करता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद जब मांग करते हैं रद्द करने का तो पीटा जाता है खदेड़ खदेड़ के हम लोग को। ये चलते हम लोग राजेश राम से ज़्यादा हमको तेजस्वी जी को देखना है। दो फेज में जैसे चुनाव हुआ, बहुत खुशी हुआ कि दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री को खदेड़ खदेड़ के मारा गया और दोनों के दोनों चुनाव हार रहे हैं और तेजस्वी जी इस बार आ रहे हैं। इससे हम एकदम आनंदित हो रहे हैं, बहुत खुशी हो रहे हैं। राजेश राम का विधानसभा क्षेत्र है ये कुटुंबा जी, उनका क्या हाल है? ठीक ही है, जैसा कि ठीक है। या काम किए हैं, लेकिन जनता में मिलनसार नहीं किए हैं, इसलिए थोड़ा सा जनता इनसे नाखुश है। काम किए हैं, काम में कमी नहीं है, लेकिन जनता से नहीं मिल पाए उतना, इसीलिए जनता थोड़ा सा नाखुश। क्या लग रहा है, जीतेंगे कि नहीं? जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं जीतेंगे। जीतेंगे, वैसे युवा हैं हम लोग, ये पूरा युवा का सपोर्ट रहेगा इनका। अब क्योंकि यहाँ हम लोग को बदलाव बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह से बीजेपी अपना मुट्ठी में कब्जा में करके जेडीयू को चला रहा है, नीतीश कुमार को कट्टा सटा के अथी रखले है। अरे वो तो कल मोदी जी का बतवा नहीं, मोदी जी बोले कि कांग्रेस वाले कट्टा सटा के घोषित करवा। हाँ, तो वही तो बतिया बोल रहे हैं कि कट्टा सटा के तो जेडीयू को छीन रहे हैं वो जबरदस्ती। लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री कभी नीतीश कुमार को बनाते अगर जीत भी जाते तो, लेकिन जीत नहीं रहे हैं। जैसा फर्स्ट फेज हुआ, जैसे विजय कुमार सिन्हा जी पीट गए, मौर्य जी पीटे, उससे समझ में आ गया कि बिहार बदलाव चाह रहा है, तेजस्वी को एक बार फिर चाह रहा है। हाँ, पक्का आ रहा है, तेजस्वी में कोई शक नहीं है। तेजस्वी में कोई शक नहीं। क्या हाल है? ठीक हाल है सर। क्या नाम है? संतोष कुमार। आगे आइए ना। संतोष जी, विधानसभा का क्या हाल है? विधानसभा का हाल चाल ठीक है। किधर की लहर है? अभी तो लहर वर्तमान विधायक की तरफ है। क्या है? काम किए हैं, काम का वोट मिल रहा है। ऐसा तो नहीं ना आप लोग डर के कर रहे हैं? डर के नहीं, काम के ही वोट मिल रहा है। क्या हुआ, 2-4 काम बताइए। विधायक जी क्या क्या किए हैं? हमारे यहाँ तो एगो सिंचाई का बहुत बड़ा काम किए, जो 7 पंचायत सिंचित होता है, मटवा, जमदारी बांध और स्कूल बनाए, अम्बेडकर स्कूल, पुल पुलिया बहुत सारा है। कहीं कोई पंचायत काम नहीं छूटा है। हाँ, सारा पंचायत में काम हुआ है। कोई पंचायत में काम ऐसा नहीं है कि राजेश कुमार नहीं किए हैं। खाली मिलते नहीं है, तो मिलने से बहुत ज्यादा नाखुश नहीं है पब्लिक। खुश है, वोट देगा। आज नाखुश है तो वोटवा देगा। हाँ, वोट देगा, कंफर्म वोट देगा। ललन भुइयां का क्या हाल है? उनका भी हाल ठीक है, वो तो पहले जदयू में थे। नहीं जितवा रहे उनको। अब तो जनता ना जिताएगी। आप लोग भी तो जनता ही है। तो जनता है तो हम लोग तो काम के वोट करेंगे। उनको नहीं पसंद कर रहे हैं? पसंद तो है ही है, वो भी तो हमारे लोकल ही हैं, थोड़े बाहर का है। हाँ, ऐसा थोड़ा है कोई बाहर के। तो उनको इस बार मौका नहीं दीजिएगा? चेंज कर दिए। उनको मौका नहीं दीजिएगा? मौका अब जनता देगा। अरे आप ही लोग वोटवा कीजिएगा तब ना मौका हम लोग तो एक ही लोग के वोट करेंगे, जो विकास किए उनको नहीं करेंगे। आप लोग राजेश राम के? हम लोग राजेश राम। बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव है पक्का। अब बदलाव हो गया, आधा बिहार हो गया। अब आधा ही बच रहा है। अरे आधा में तो कह रहे हैं हमारा पूरा माहौल। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी बदलाव चाह रहे हैं। नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार भी बदलाव चाह रहे हैं। कह रहे हैं हमको मुख्यमंत्री। एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री जुड़े नहीं आए साथ है बिहार में, कहीं भी। कितना मंच, फिर वही बात, कहीं मंच पर नहीं है। अब तो ऐसे ही बोल रहे हैं सर। ना गए हैं? कहाँ गए हैं बताइए आप? हमारे औरंगाबाद में आए हैं, क्यों नहीं आए? तो बीकरम बिजी है, शेड्यूल बिजी है। नहीं, जहाँ तीर छाप है वहाँ बिजी नहीं है, जहाँ बीजेपी के रहता है वहाँ बिजी हो जाते हैं। ऐसा थोड़े है, जो जहाँ पर डायरेक्टली तीर छाप है और जहाँ बीजेपी है, बीजेपी वाले सीट पर सब महागठबंधन में वोट जाएगा। तो आप लोग राजेश राम की तरफ? हाँ, महागठबंधन में। आपका क्या नाम है? राजेश राम। आपका भी नाम राजेश राम है? तो गजब हो गया। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। ठीक है। इधर की लहर है? लहर 10 साल से हमारे विधानसभा में
कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश राम थे और आज भी रहेंगे। काहे विकास किए हैं, विकास किए हैं? गंगा बहा दी है, गंगा। विचार को बताइए ना, काका किए? देखिए 4 को पावर ग्रिड दिए हैं और 3 तो दिए हैं आवासीय विद्यालय जो हर प्रखंड में एक ही होना चाहिए, तो ये 3 दिए हैं। काबिलियत तो है इनमें। 12 को पुल पुलिया दिए हैं जो अभी तक आपको 10-15 साल हमारे पूर्व सांसद भी रहे सुशील सिंह, तो 15 साल में एक पुल पुलिया नहीं दिए, ये 15 को पुल पुलिया दिए 10 साल में। और हमारे 14 को हॉस्पिटल में योजना दी है, प्लस में कुटुंबा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो कुटुंबा में आपको 5 को योजना दिए हैं। एगो 7 करोड़ का योजना दिए हैं, बिल्डिंग बन रहा है। मतलब खूब काम किया। हाँ, फिर ओटी का काम हुआ, ठीक है। आपको एक्सरे लगा दिए, आपको यात्री सेट बना दिए हॉस्पिटल में, बाउंड्री लगवा दिए, गोले गोले बाउंड्री नहीं था। काम किए हैं राजेश जी, ऐसा नहीं है कि काम तो इतना किए हैं कि काम नदी नहीं गंगा बहा दिए, गंगा बहा दिए हैं। हमारे औरंगाबाद में 6 विधायक हैं और 6 विधायक में से अगर काम करने वाला विधायक है तो ये राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष। हमको प्रदेश अध्यक्ष इस बार जीत रहे हैं ना कुटुंबा के जनता प्रदेश अध्यक्ष के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं, डिप्टी सीएम के नाम पे वोट दे रहा है। डिप्टी सीएम बना रहा है, इस पे वोट दे रहा है। यहाँ से जीत के जाएंगे तो सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे, इसलिए जनता यहाँ पे आपको वोट दे रही है। विधायक बनाने के लिए नहीं दे रही है वोट, प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं दे रहे वोट। प्रदेश अध्यक्ष बन गए, अब उससे बड़ा पोस्ट डिप्टी सीएम बनेंगे। डिप्टी सीएम। अच्छा, इनका ललन भुइयां जी का क्या ललन भुइयां का तो पहले भी इनको 5 साल देखा गया है। 5 साल में कहीं एक तो योजना कहीं एक योजना काम नहीं की है। अब 2 बार मान लीजिए नीतीश कुमार के कहिएगा तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम शराबबंदी किए हैं, तो उन्हीं का विधायक न है ललन भुइयां, जो 2 बार दारू पीकर जेल में भी चले गए, 2 बार गए हैं। ये कुटुंबा की जनता भी चाहती है। तो इस बार कुटुंबा की जनता राजेश राम को ही चाह रही है, परिवर्तन नहीं चाह रही है। परिवर्तन नहीं चाह रही है, ऊपर परिवर्तन चाह रही है, विधानसभा में नहीं चाह रही है, लेकिन सरकार बनाने में तेजस्वी को सरकार बनाने के चाह रही है। क्या नाम है? अभय यादव जी कैसे हैं? ठीक है सर। क्या माहौल है? एकदम माहौल ठीक है। राजेश राम जी सही में एकदम छूट के लोग कर ललन भैया का माहौल। ललन भुइयां का नाम निशान नहीं है सर। हाँ, वो पियाक है जी, 2-3 बार गया है जेल। राजेश राम जी के काम दिखाई दे रहा है, गिनती करने से गिनाएगा नहीं सर। हाँ, बढ़िया काम किए हैं, एकदम किए हैं। अभी तेजस्वी सरकार आ रहा है महागठबंधन की जी। नीतीश कुमार कैसे नेता? नीतीश कुमार जी के कोई काम नहीं है, इनका तो खाली एलर बलर है करते हैं। खाली दारू बंद करवाए हैं तो दारू बंद हुआ है, सब चल रहा है सर। चलिए खुलेआम अभी नदी इस पार या उस पार खुलेआम बिक रहा है, कोई इसके लिए रोक टोक नहीं कर रहा है जी। जहाँ 20 रुपया का मिलता था वहाँ 100 रुपया के लेकर लोग पी रहा है। तो मतलब पूरा माहौल है कांग्रेस का? जी, कोई नहीं रोक सकता है बार महागठबंधन का। जी पक्का। ऐसा तो नहीं कैमरा पे विधायक जी का? जी नहीं कैमरा पर नहीं ना। ये तो कितना वोट से जीतेंगे राजेश? कहना है इनको, तब लाखों से ऊपर जीतेंगे। क्या नाम है? इधर आइए ना चाचा। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर अंसारी है। जुबैर जी कैसे हैं? अरे बहुत शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप विधानसभा कैसा है? हाँ, विधानसभा मेरा तो बहुत अच्छा है। राजेश विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी जो है काम के समझिए कि काम के बारे में इनका सब कंस्टिट्यूएंसी से सुपर है। हाँ जी हाँ, सही में बिल्कुल सही में काम किए थे तो काम इनका जो है सब पूरा पब्लिक के नज़र में है। हर कोई उससे काम ले रहा है, इस तरह का काम किया। बड़ा काम, जो काम नहीं जिससे होता है वो काम ही कर देते हैं राजेश जी। तो आप लोग पूरा खुश लग रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग खुश हैं इनके काम से। क्या चाह रहे हैं इस बार चाह रहे हैं कि राजेश जी तो रहेंगे ही, लेकिन बिहार में परिवर्तन हो, बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। इसलिए कि बिहार से पलायन इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी इंडिया में उतना किसी भी स्टेट से पलायन नहीं है। हाँ, जितना बिहार से पलायन है, जितना बिहार में मजदूर बेकार है, मजदूर पढ़ा लिखा लोग जो है, लोग का कोई भी नौकरी, कोई भी साधन, कोई भी व्यवस्था नहीं है।
बात यही है। ये ललन भुइयां का क्या हाल है? ललन भुइयां तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी लोकल हैं, लेकिन उनका जो है उनका सिर्फ लोकल में कुछ बात है, इसलिए कि उनको कुछ थोड़ा सा पीने उन्ने की भी आदत शुरू से है। भुइयां जी को हाँ तो पी लेते हैं। हाँ वो तो पीने का जो खुद उन्हीं के सरकार उनको दंड लगाई पीने के मामले में। हाँ तो इस बार सरकार परिवर्तन करवा रहे हैं। बिल्कुल सरकार परिवर्तन करवा रहे हैं। सरकार जो है परिवर्तन निश्चित है। निश्चित तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। बिल्कुल तेजस्वी को तो यहाँ से राजेश राम पक्का है? बिल्कुल पक्का है 100%। 100%। ऐसा तो नहीं ना कि कैमरा पे सब विधायक जी को खुश करने के लिए कहा है? नहीं, इनका रियलिटी है, इनका काम का वोट है और इसलिए इनसे जनता खुश है। इनको विधायक चुनने जा रही है, फिर तीसरी बार फिर चुनने जा रही है, कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। चलिए, ये तो हम कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि कुटुंबा की जनता किस तरफ है, महागठबंधन या एनडीए से यहाँ ललन भुइयां उम्मीदवार है, वही महागठबंधन की तरफ से राजेश राम, कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों का मुकाबला है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पिछले 10 साल से इस क्षेत्र से विधायक है। लोगों की अपनी अपनी राय थी। खैर, आपकी क्या राय है? आप औरंगाबाद और कुटुंबा क्षेत्र को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट पर जरूर बताइएगा। नमस्कार।